पिछले साल सर्दियों की एक सुबह थी और उसकी जिद थी कि एक दफा मुझसे मिलने आओ, मुझे तुम्हें करीब से देखना है। मेरी कुछ अरसा से उससे फोन पर दोस्ती चल रही थी और उसको मेरी आवाज से इश्क हो गया था, लेकिन फोन पे आम सी बातचीत करने वाली इस लड़की को मैंने कभी इतना सीरियस नहीं लिया था। मगर उस दिन मैं फ्री था तो सोचा कि उसकी जिद ही पूरी कर देते हैं और देख लेते हैं कि कौन है जो बस मेरी आवाज सुनकर ही मोहब्बत की दावेदार हो गई है। मिलने की जगह उसने एक बस स्टॉप मुंतखब की और मैं मुकर्रर वक्त पर वहां पहुंच गया, लेकिन दिल में एक बेचैनी सी थी क्योंकि जिंदगी का ये पहला तजर्बा था और मेरे ज़हन में ये भी बार बार आ रहा था कि ऐसी डेट्स अगर पकड़ी जाएं तो धुलाई काफी धुआंधार होती है। खैर, मुझे वहां पहुंचकर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और वो मोहतरमा एक अदाए खास से मेरी तरफ आती हुई मुझे नजर आ गई। हमने पहले एक दूसरे को नहीं देखा था, मगर फोन पर बताए गए ड्रेस कलर और दीगर निशानियों की वजह से पहचान लिया। वो देखने में बेहद हसीन थी और उसे देखते ही मेरे दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि शक्लो सूरत से तो ये किसी को भी पागल कर सकती है। फिर फोन कॉल्स पे मिलने के लिए इतनी मिन्नतें तरले क्यों कर रही थी। दूसरा धचका तब लगा जब उसने सलाम करते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। सच में मेरा किसी लड़की से हाथ मिलाने का ये पहला तजर्बा था और इस वजह से मेरा हाथ थोड़ा कांप भी रहा था, जिसे उसने भी महसूस कर लिया और एक जोरदार कहका लगा के बोली, कमीने फोन पे तो बड़ी बातें करता है और अब हाथ क्यों कांप रहा है। जवाबन मैं मुस्कुरा कर ही रह गया। मैं वो फीलिंग अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो उसे देख के मेरे दिल में उमड़ रही थी, और वो थी कि नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और मैं बस उसे देखे ही जा रहा था। हुस्न का एक मुकम्मल मुजस्मा थी, जैसे कुदरत ने फुर्सत के लम्हात में उसको तराशा हो। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था कि इतनी हसीन लड़की को आज तक इग्नोर करता आया हूँ। जब उसे एहसास हुआ कि मैं तो कहीं और ही सोचों में डूबा हुआ बस उसको बोलते देख रहा हूँ, तो उसने एक दफा फिर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो चल के कुछ खा पी लें, शायद फिर तुम दोबारा मेरे हाथ ना आओ। अब मंजर ये था कि वो सरे बाजार मेरा हाथ पकड़ के मुझे लीड कर रही थी और मैं उसकी इस कदर दीदा दलेरी पे हैरान था। मुझे आता जाता हर बंदा उसका मामा, चाचा या भाई लग रहा था, जो खूनख्वार नजरों से हमें ही देख रहा हो। आखिरकार मैंने हाथ खींच के इसे बोल दिया कि प्लीज हाथ छोड़ दो, लोग क्या सोचेंगे। वो एकदम मुड़ी और मेरी शर्ट के कॉलर को पकड़ के झटके से बोली, वाह ओए शेरा, मर्द हो के डर रहा है और मुझे देखो, मैं लड़की हो के नहीं डर रही और आपका हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। बस उसकी ये अदा जानलेवा थी। बाजार में उसकी इस हरकत पे कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई गड़बड़ है, तो वो हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और सवालिया नजरों से हमें देखने लगे। मगर उसने कमाल अंदाज में उन्हें भी बोल दिया कि क्या देख रहे हैं आप लोग, हमारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं है, ये तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड हैं। और फ्रेंड्स, उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।